हेलो दोस्तों। मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि यहाँ सभी अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। हालांकि इससे संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें एक दो कमियां थीं जिसके कारण मैंने ये दोबारा वीडियो लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हो सकता है कि ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर का हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में भारत के सामान्य परिचय से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी आज हम उनको प्राप्त करने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और ये मैंने भारत का मैप सजाया है। तो भारत में आपको पता ही है कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में मतलब हैं। ठीक है। तो उससे संबंधित हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो समझते हैं कि जैसे यदि भारत के बारे में बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या, हम टोटल जानकारी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो एक एक जानकारी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देशों की बात कर लें हम, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। जैसे उनको हम समझ लेते हैं थोड़ा, मैप बाई जी समझेंगे। जैसे ये है, यहाँ से मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ लगभग जम्मू कश्मीर के एरिया से, इस प्रकार से जो ये जो देश है ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये है पाकिस्तान। ये भारत से इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो ये हो गया पाकिस्तान। और दूसरे देश को हम समझते हैं, जैसे इस प्रकार का जो देश है यहाँ से निकलता है, इसे कहते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये हो गया अफगानिस्तान। एक देश है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। और हम समझते हैं कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ से पड़ता है फिर चाइना। ठीक है, तो लगभग इस प्रकार से चाइना का विस्तार है। तो इधर पूरे में पड़ता है चाइना। ठीक है, तो ये हो गया चाइना। और जो यहाँ पर मैप आप देख रहे हैं तो ये है, यहाँ पर है नेपाल। ये है नेपाल। और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ये जो यहाँ पर है सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है और सिक्किम के पड़ोस में ही है भूटान। ठीक है, तो ये है भूटान और ये है नेपाल और ये है चाइना। पहले मैंने इसलिए इंगित नहीं किया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने बाद में आपको दिखाया है। तो ये है नेपाल, ये है भूटान और यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। और इसके बाद जो 7वां देश है वो इधर पड़ता है म्यांमार। ठीक है, ये है म्यांमार। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे भारत के यदि पड़ोसी मतलब जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं वो 7 देश हैं। जैसे एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान और छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए कितने देश हैं? स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं 7 देश। और यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है मालदीव। ठीक है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है, जैसे मालदीव एक द्वीप समूह है, तो मालदीव और श्रीलंका, तो ये श्रीलंका भी एक द्वीप है। तो इस प्रकार से मालदीव एवं श्रीलंका, इन दोनों को भी हम पड़ोसी देशों के रूप में जोड़ लेते हैं। तो यदि हम पड़ोसी देशों की बात करें, पड़ोसी देश पड़ोसी देश हो जाते हैं 9। ठीक है, तो पड़ोसी देश हो गए हमारे 9 और स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश हैं। तो क्योंकि श्रीलंका एवं मालदीव की सीमा जो है वो केवल और केवल जलीय सीमा लगती है। तो अब हम बात करते हैं अपने भारत के बेसिक जानकारी के बारे में। जैसे यदि हम अपने भारत की बात करें तो मैं आपको इधर नीचे बताता हूँ। भारत का जो क्षेत्रफल है, जैसे पूरे अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में टोटल 100% क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल विश्व में टोटल 100% क्षेत्रफल है। 100 में से हमारे भारत के पास 2.42%
मतलब पूरे 100% में से केवल 2.42% हमारे भारत का जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। और यदि जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या जनसंख्या की बात की जाए तो हमारे पास हमारे भारत के पास क्षेत्रफल तो 2.42 है, लेकिन जनसंख्या पूरी टोटल 100% में से 17.5% हमारे भारत में जनसंख्या पाई जाती है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भारत की क्षेत्रफल में स्थिति कहाँ है और जनसंख्या में स्थिति कहाँ है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यदि भारत में क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमारा देश जो है 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। अब वो कैसे आता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला देश है, नंबर 1 पे आता है रूस, ठीक है, क्षेत्रफल में नंबर 1 पर रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, कनाडा। और तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है, वो पहला हो गया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा हो जाता है चाइना, ठीक है, तीसरा चाइना। और यदि चौथे की बात करें, तीसरा चाइना हो गया और चौथा हो गया अमेरिका, अमेरिका। पांचवें की यदि हम बात करें, ये सभी क्षेत्रफल में है, तो पांचवा हो गया ब्राज़ील। और यदि छठे की बात करें तो पांचवा ब्राज़ील हो गया और छठा हो जाता है, पांचवा ब्राज़ील और रुक जाओ, पहले नंबर 1 पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना और चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर अपना भारत। और हम 8वां भी मैं आपको बता दूं तो 8वें पर आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो इस प्रकार से आप इनकी रैंकिंग याद कर लें कि क्षेत्रफल में हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर आता है, और प्रथम नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे पे अमेरिका आता है, पाँचवें पर ब्राज़ील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर हमारा भारत आता है। और 8वें नंबर की यदि बात करें तो आ जाता है अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में हमारे भारत की स्थिति जो है दूसरे नंबर पर है। जैसे नंबर 1 पर आता है जनसंख्या में चाइना, चीन, ठीक है, नंबर 1 पर चीन, चीन। और दूसरे नंबर पर हमारा भारत आ जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत। और यदि तीसरे नंबर की बात करें तो यूएसए, जैसे यूएसए आप समझ रहे होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो आ जाता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो मैं आपको 8 देशों तक स्थिति बताना चाहता हूँ। तो पहले नंबर पर चीन आ जाता है जनसंख्या में, दूसरे नंबर पर हमारा भारत है और तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और पाँचवें पर आता है ब्राज़ील, पाँचवें पर आता है ब्राज़ील। और यदि छठे नंबर की बात करें, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर आता है पाकिस्तान। और 7वें नंबर की यदि हम बात करें तो 7वें नंबर पर आता है, इधर मैं लिख देता हूँ, 7वें पर आता है बांग्लादेश, 7वें पर आता है बांग्लादेश। और यदि हम 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर आ जाता है, 7वें पर हो गया बांग्लादेश और 8वें पर रूस, ठीक है। तो 8 देशों तक जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में हमें स्थिति याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जैसे, हालांकि हमारा देश भारत है तो भारत से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्थिति याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारे भारत का विश्व में क्षेत्रफल है 2.42% और जनसंख्या 17.5% है। और क्षेत्रफल में यदि हमारे भारत की स्थिति देखी जाए तो 7वें नंबर पर है, और यदि जनसंख्या में स्थिति देखी जाए तो दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। तो इतनी जानकारियाँ इससे संबंधित जो थी मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं अपने भारत के बेसिक जानकारी के बारे में। जैसे यदि भारत का पहले जान लें कि अक्षांश और देशांतीय विस्तार हमारे भारत का कितना है। तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित मैंने जो वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व भूगोल की जो वीडियोस डाली थी, उनमें एक वीडियो मैंने बनाया था अक्षांश और देशांतर वाला। तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, जैसे इस प्रकार से जो होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, तो क्या होता है कि ये होते हैं देशांतर, और देशांतर होते हैं और जो इस प्रकार से होते हैं, मतलब क्षैतिज, जो छत के समान होते हैं क्षैतिज, तो उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। तो हमारे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत का कितना विस्तार है, तो हम समझ लेते हैं। जैसे ये है देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो देशांतरीय समझते हैं, 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी पूर्वी देशांतर से लेकर हमारे भारत का विस्तार है। इधर आ जाता है जी। सबसे लास्ट में जो राज्य पड़ता है वो है पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो इधर मैं बता दूं आपको, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और यदि अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो सबसे पहले नीचे पड़ती है, जैसे मैं आपको एक इंडिकेशन बता देता हूँ। 0 डिग्री जो भारत के दक्षिण में पड़ती है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को आपको पता है कि इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं उत्तर में तो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार है। यहाँ पर जो जो उत्तरी सीमा सबसे लगती है, ये लगती है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमारे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और यदि देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यदि हमारे भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो मैंने क्षेत्रफल तो हो गया 2.4, लेकिन हमारे भारत में है कितना, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना जो विस्तार है हमारे भारत का, भारत में हमारे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और यदि बात कर ले हम, जैसे मैंने अक्षांश और देशांतर तो आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं भारत के जो उत्तरी एवं दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी जितने भी पॉइंट होते हैं उनको समझ लेते हैं। यदि सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है उसको समझते हैं। सबसे पश्चिमी, क्योंकि पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी और पूर्व का हिस्सा पूर्वी, तो इधर वाला जो गुजरात में पड़ता है, जैसे ये है गुजरात। ठीक है, यह गुजरात, और गुजरात में जो पड़ता है उसे कहते हैं सरक्रीक, जिसे सरक्रीक या गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। गुहार मोती, सरक्रीक या इसे गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुहार मोती के पास पड़ता है सरक्रीक। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सरक्रीक पूछ लिया जाता है और कभी कभार सरक्रीक का नाम ना देकर गुहार मोती भी पूछ लिया जाता है। तो गुजरात में पड़ता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है। और यदि हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु हो जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये पड़ता है, इसे कहते हैं कीवीथू या बालांगू। ठीक है, कीवीथू या बालांगू इसे हम कहते हैं, और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभार ऐसा होता है कि कीवीथू पूछ लिया जाता है, कभी कभार बालांगू, तो दोनों ही हमें याद रखना जरूरी हो जाता है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कीवीथू और बालांगू, और पश्चिमी की बात करें तो हो जाता है सरक्रीक या गुहार मोती। अब हम उत्तर और दक्षिण की बात कर लेते हैं। जैसे यदि उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में पड़ता है सबसे उत्तरी, अगर केंद्र शासित प्रदेश है सबसे उत्तरी तो उसे कहते हैं लद्दाख। ठीक है, हालांकि पहले यहाँ पर थोड़ी पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो पड़ता है जैसे लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख में सबसे उत्तरी पॉइंट पड़ता है जिसे हम कहते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख, पहले इसकी एक उत्ती समझ लेते हैं कि लद्दाख बना कैसे। हालांकि ये लद्दाख पहले नहीं था, तो इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे एक डेट थी 5 अगस्त, एक डेट थी 5 अगस्त 2019। ठीक है, तो 5 अगस्त 2019 को क्या था कि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो अब वर्तमान में अलग अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मतलब स्थित है। तो पहले क्या था कि 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं थे। हालांकि केवल और केवल जम्मू और कश्मीर एक राज्य के रूप में स्थित था। तो
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 जो अनुच्छेद था उसे हटा दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को ये डेट है। 31 अक्टूबर 2019 इस दिन क्या हुआ था कि लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर इनको दोनों को लद्दाख एवं जे एंड के, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, इन दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। तो ये हो गया लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्तमान में मतलब स्थित हैं। तो अब लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर जो गुत्थी थी, पहले क्या था कि भारत में 29 राज्य थे, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी को हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और 29 स्टेट मतलब राज्य। पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 28 स्टेट एवं 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो वर्तमान में 28 एवं 8 हो गए। और एक डेट मैं आपको और बता देता हूँ जो हालांकि महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 2020, ठीक है। ये डेट एक ऐसी है, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, जिसे यहाँ से जब 29 पहले राज्य थे, 29 से जब एक राज्य घटा तो क्या हुआ कि 28 बचे, और इधर बड़े थे 2, तो 27, 7 प्लस 2 9 हो जाने चाहिए। जब 26 जनवरी 2020 की डेट आई तो इस दिन दो राज्यों को, जो दो राज्य मिले हुए थे, दो को एक बना दिया गया था। जैसे एक था दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, और एक था दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को दोनों को मर्ज करके एक राज्य बना दिया गया। पहले 9 हो रहे थे, बाद में हो गए 8। तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जो जानकारी थी, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट के बारे में। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यदि राज्य की बात की जाए तो ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य के रूप में जाना जाता है। और यदि सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाता है लद्दाख। और यदि सबसे दक्षिणी राज्य के रूप में पूछा जाए तो सबसे दक्षिणी राज्य होता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं कि लद्दाख में जो पाया जाता है उसे कहते हैं, जैसे यदि दक्षिण की बात करें तो हो जाता है, यदि उत्तर की बात की जाए तो इसे कहते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक है। इंदिरा कौल भारत के सबसे उत्तरी भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट की बात की जाए तो हो जाता है इंदिरा कौल। और यदि भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए तो है जो अंडमान निकोबार मतलब द्वीप समूह है भारत का, इसी में पाया जाता है सबसे, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट की यदि बात करें तो इसे 2-3 नामों से और जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन, या पार्सन, या फिर लाहिची, ठीक है। तो इसे 3-4 नामों से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिची, इसके 4 नाम है। हालांकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन, तो इनसे दोनों से ही पूछ लिया जाता है। और यदि बात करें कि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत की भूमि की बात करें तो तमिलनाडु में पड़ता है, जिसे कहते हैं केप कामोरिन, केप कामोरिन, या इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। तो केप कामोरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यदि भारत की डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं तो ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा पड़ती है, विषुवत रेखा से इसकी दूरी अगर पूछी जाए तो 876 किलोमीटर, केवल 876 किलोमीटर दूरी ही पड़ती है विषुवत रेखा से, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। और यदि बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और इधर पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में, हालांकि मैंने इधर लिख दिया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, और ये पड़ती बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में पड़ती है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा अब बात कर लेते हैं हम, जैसे भारत की उत्तर एवं दक्षिण की दूरी कितनी है एवं पूर्व पश्चिम की। यदि भारत की उत्तर दक्षिण की दूरी की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी पड़ती है। और यदि पूर्व से पश्चिम तक भारत की दूरी पूछी जाए तो पूर्व से पश्चिम हो जाती 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक पड़ती है 2933 किलोमीटर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और यदि उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर, जो कि लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे भारत के जो मैंने अभी पड़ोसी देश एवं स्थलीय सीमा से देश बताए थे लगे हुए, तो उनसे संबंधित जो डीपली जानकारी है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि पाकिस्तान से हमारे देश की कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान से हमारे देश की सीमा लगती है जैसे 3322। ठीक है, 3322 किलोमीटर सीमा, 3322 किलोमीटर सीमा ही हमारे भारत की पाकिस्तान से लगती है। और कभी कभार ये पूछा जाता है कि भारत की पाकिस्तान से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। जैसे बात की जाए गुजरात, तो आप देख रहे हैं मैप में कि गुजरात हो गया, ये है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की भी सीमा लगती है। एक होगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, और तीसरा ये है, जैसे ये हो गया हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की सीमा भी लगती है। और चौथा हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 1 2 3, ये 3 तो हो गए राज्य, 3 स्टेट। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी। तो टोटल अगर पूछा जाए कि भारत की सीमा पाकिस्तान से कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भारत की सीमा से पाकिस्तान से लगते हैं, तो 3 राज्य लगते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सीमा लगती है, तो ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 3 और 2 5, और अलग अलग पूछा जाए कि कितने राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और सीमा पूछी जाए कितनी है, 3322 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा केवल जो लद्दाख पड़ता है, इसे पाक अधिकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो जिसे कहते हैं पीओके। ठीक है, तो पीओके का क्षेत्र केवल अफगानिस्तान से लगता है। जो पाक अधिकृत क्षेत्र कश्मीर का जो है, वही क्षेत्र केवल अफगानिस्तान से लगता है, और उसकी सीमा है 106 किलोमीटर। कभी कभार किताबों में ऐसा होता है कि 106 किलोमीटर भी देते हैं और कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी। ठीक है, तो दोनों स्थितियाँ आप याद रख लें, कभी कभार 106 किलोमीटर और कभी कभार 80 किलोमीटर। तो और अफगानिस्तान से केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जिसे कहते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की सीमा लगती है, और वो भी पाक अधिकृत क्षेत्र वाला। अब हम बात करते हैं जैसे चाइना, जो इधर अफगानिस्तान से सीमा से लगा हुआ जो इधर का देश पड़ जाता है, इसे हम कहते हैं चाइना। ठीक है, तो चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की जो सीमा है हमारे भारत से लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। हमारे भारत की सीमा अगर पूछी जाए कि चाइना से कितनी लगती है, तो 3488 किलोमीटर हमारे भारत की सीमा चाइना से लगती है। और कौन कौन से राज्य जो हैं वो चाइना से लगते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको मैप से ही समझा दूंगा। नंबर 1 लद्दाख लगता है, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश लगता है, नंबर 3 यह है उत्तराखंड। ठीक है, यूटी लिख देता हूँ, तो 3 ये भी लगता है। और यहाँ से पड़ता है नेपाल, इसके बाद सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम हो गया चौथा, ये भी लगता है। और इसके बाद भूटान देश पड़ता है, तो भूटान के बाद पड़ता है म्यांमार, वो सॉरी म्यांमार नहीं, अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो गए आप गिनकर ही बता सकते हैं कि नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, और तीसरा उत्तराखंड, और चौथा हो जाता सिक्किम, और पांचवा मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट। ठीक है, तो चाइना से हमारे भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश लगते हैं, तो 4 राज्य एवं 1 केंद्रशासित प्रदेश। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हालांकि मैंने मैप से इसलिए समझाया क्योंकि आप देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चाइना से भी समझा दिया। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल से एक UPSSC पैट का पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल से हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो मैं आपको मैप से ही समझा दूंगा।
जैसे ये है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। ये हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भी सीमा 2 हो गया, ठीक है। ये है बिहार, ठीक है, बिहार की सीमा लगती 3 हो गए। और ये पूरा पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। हालांकि ये ऊपर तक पड़ता है तो मैंने नीचे लिख दिया है। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, हो गया चौथा। और यदि 5 की बात की जाए तो ये है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम की भी सीमा लगती है, तो 1 2 3 4 एवं 5 5, ठीक है। तो 5 राज्यों की सीमा मैं इधर लिख देता हूँ। 5 स्टेट, 5 स्टेटों की सीमा लगती है नेपाल से। और यदि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा राज्य की सीमा नहीं लगती, तो आपने यदि मैप अच्छे से देख लिया है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि नेपाल की सीमा भारत से कितनी लगती है, तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं और सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है हमारे भारत की नेपाल से, और 5 राज्यों की लगती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आगे की बात करें, भूटान, ये पड़ता है देश भूटान। तो भूटान से हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है, मैं आपको मैप से ही समझाने वाला हूँ। जैसे ये तो हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो यहाँ तक फैला हुआ है इसकी सीमा, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है भूटान से। नंबर 2 सिक्किम की भी लगती है। और ये है असम, ठीक है, ये असम है। और असम की भी सीमा लगती है। चौथा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, और तीसरा पश्चिम बंगाल, और चौथा सिक्किम। तो 4 राज्यों की मैंने इधर लिख दिया, तो यही मान लो कि 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगती है। और भूटान की सीमा कितनी लगती है, तो केवल और केवल 699 किलोमीटर, ठीक है। तो हम समझ चुके होंगे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा हमारे भारत की भूटान से लगती है, और 699 किलोमीटर ही लगती है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। यदि हम म्यांमार की बात करें तो ये हो गया म्यांमार, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। तो म्यांमार की सीमा, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें शायद मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो यदि आपने वो वीडियो देखा तो करेक्शन कर लेना। मैंने शायद 643 बता दिया था, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। 1643 किलोमीटर भारत की भारत की म्यांमार से सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर। और यदि बात करें कौन कौन से राज्यों की लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। और इसके बाद पड़ता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद पड़ता है मणिपुर, ठीक है। इसके बाद पड़ता है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। और पूछा जाए कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हमारे राज्यों की कितनी राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको मैं मैप से ही आप देख भी रहे हैं और मैं समझा भी रहा हूँ। तो पहला तो राज्य है पश्चिम बंगाल, जो कि यहाँ से फैला हुआ है ऊपर तक। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। दूसरा यदि बात करूं तो हो जाता है असम, ठीक है। ये है असम, असम का एरिया दोनों तरफ से लगता है, तो असम भी हो गया। नंबर 3 पे ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय। और चौथा हो गया त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों की सीमा जो है, 4 राज्यों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो हालांकि 4 नहीं, ये 5 राज्यों से लगती है। जैसे ये है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3 और त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। 5 राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। और इसकी सीमा कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो वो है बांग्लादेश। और कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि कभी कभार ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है। तो जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये एम से ही मतलब मैं से ही है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको याद रहेगा। ट्रिक है कि बंगाली टाइगर से मणि वाले नाग डरते हैं, ठीक है।
तो बंगाली टाइगर से मणि वाले नाग डरते हैं, ये है ट्रिक। अब बंगाली टाइगर को आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश से मतलब से मणि वाले नाग डरते हैं, डरते का मतलब है कि नहीं लगती हैं इन राज्यों के। मणि से हो गया मणिपुर, मणिपुर से हो गया मणिपुर, ठीक है। नाग से हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। तो नाग से होगा नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है, आप देख लीजिए कि मणिपुर और नागालैंड यही राज्य ऐसे हैं जो मतलब ऑप्शन में रख दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर मतलब आंसर लगा देते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने बताई ये ट्रिक कि बांग्लादेश से मणिपुर और नागालैंड ये दोनों राज्य नहीं लगते हैं, और मेघालय, असम, त्रिपुरा हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, तो इन राज्यों की सीमा लगती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, पूछा जाता है कि 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है 3-3 देशों से लगती है। जैसे ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, ठीक है, भूटान से भी लगती है, तीसरा नेपाल से भी लगती है। तो ये हो गया कौन सा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से, दूसरा भूटान से, और तीसरा बांग्लादेश से, ठीक है। तो इन 3 देशों से लगती है बांग्लादेश की सीमा। मैं आपको ऊपर ही बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे बांग्लादेश की सीमा लगती है 3 देश से। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम भी ऐसा राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से। पहला नेपाल से, मैं इधर लिखता हूँ सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, जैसे दूसरा नेपाल भूटान और तीसरा चाइना। तो नेपाल, भूटान और तीसरा चाइना, ठीक है। तो 3 देशों से सिक्किम की सीमा लगती है। और बांग्लादेश की भी और एक राज्य और है जो है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी भूटान से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश भी आप समझ सकते हैं। भूटान, म्यांमार और चाइना, 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार से हमारे भारत से लगती है। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की मतलब यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, तो समुद्र पड़ता है, तो समुद्री सीमा भी लगती है एवं हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो भी लगती है। तो एक तो हो गया म्यांमार। अब मैं बता दूं, म्यांमार ऐसा देश है जिनकी सीमा स्थलीय एवं जलीय लगती है, ठीक है। अब दूसरा देश कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की हालांकि मतलब यहाँ पर समुद्र पड़ता है, तो समुद्री सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी। तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश भी हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश। और हम बात करें अब बांग्लादेश, म्यांमार, और तीसरा देश है पाकिस्तान। जैसे इधर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा भी जलीय सीमा लगती है एवं स्थलीय सीमा भी लगती है। तो 3 देश ऐसे हैं जिनकी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं हमारे भारत से लगती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे स्थलीय और जलीय दोनों बात हो गई। अब मैं आपको एक बता दूं कि हमारे भारत के जो राज्य क्षेत्रफल में बता दूं कि जैसे सबसे बड़ा, यदि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य पूछा जाए तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर पर बात करें तो पहला है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो हो जाता है महाराष्ट्र, एमएच, ठीक है, तीसरे नंबर महाराष्ट्र। और यदि चौथे नंबर पर बात करें तो हो जाता है क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल में 4 सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। और यदि क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा जाए राज्य के रूप में तो हो जाता है गोवा, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य है। और हम अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। यदि जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। जनसंख्या की बात कर रहा हूँ अभी। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बिहार। तो बिहार जो है जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। तो आपको मैंने दोनों तरफ से ही बता दिए। और सबसे छोटा यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो सिक्किम जो है, सिक्किम ऐसा राज्य है जो सबसे छोटा राज्य के रूप में जाना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम बात कर लेते हैं, और यदि बात करें तो
ये मतलब मैंने ये इंडिकेट किया है, ये तो हो गई जलीय सीमा, ठीक है। तो भारत की जो जलीय सीमा है वो, भारत की यदि पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा हो जाती है 6100 किलोमीटर, ठीक है। भारत की कुल जलीय पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर में है, तो 6100 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि द्वीपों सहित कुल सीमा पूछी जाए कि द्वीपों सहित, तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा हो जाती है, जिसमें लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह को भी जोड़ लिया जाता है, तो हो जाती है 7516 किलोमीटर, ये कुल सीमा के नाम से भी जानते हैं। और यदि बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो भारत की मैं नीचे ही बता देता हूँ। भारत की जैसे कि यह है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात से लेकर इस प्रकार से, जैसे मैं बता दूं, जो ये सीमा है ये सभी स्थलीय सीमा के नाम से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सीमा है यहाँ तक बांग्लादेश तक आती है, तो ये हो जाती है स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं, कुल कुल स्थलीय सीमा, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा हो जाती है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा हमारे भारत की हो जाती है। और स्थलीय सीमा, जैसे स्थलीय सीमा से कुल कितने हमारे भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, अर्थात 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश हमारे भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। और यदि जलीय सीमा की बात करी जाए या तटीय सीमा की बात की जाए, तो मैं आपको मैप से ही दिखा देता हूँ। 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य जो हैं वो भारत की जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। जैसे पहला है गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल और छठा है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 9 राज्य जो हैं वो भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं और एक बात बता दूं कि जो भारत की तटीय सीमा है उसमें सबसे अधिक सीमा किस राज्य की तटीय सीमा लगती है, तो गुजरात जो है, गुजरात की सबसे अधिक 12 से 14 किलोमीटर तटीय सीमा जो है समुद्र से लगती है, ठीक है। और ठीक है, तो 12 से 14 किलोमीटर हो गई हमारे गुजरात की तटीय सीमा। और यदि बात करें कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा किसकी लगी, तो ये आंध्र प्रदेश, इसकी है 970 किलोमीटर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पर आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा है, ये है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की सीमा 906 किलोमीटर, इसकी 970, इसकी 906। तो 3 राज्यों को हम याद रखते हैं कि भारत के कौन सा राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है, तो गुजरात 12 से 14 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आ जाता है, यह है आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर। तो ये होगी सबसे अधिक। और एक और याद करो कि सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो है गोवा, गोवा की केवल केवल 105 किलोमीटर, ठीक है। तो चारों मैंने बता दिए आपको। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जो है भारत के तटीय राज्यों से लगती है। तो हालांकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो भारत के तटीय राज्यों से संबंधित लेकर आऊँगा, और हालांकि मैं डाल भी चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ही धुंधली है, जिसके कारण मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। और जो कर्क एवं मकर रेखा से संबंधित जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लेकिन कर्क रेखा से संबंधित डाली थी वो, उसको भी मैं अपडेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब हम एक बात और बता देता हूँ, जिसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे यदि बात की जाए गुजरात, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे उत्तरी अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख, और दक्षिणी तो तमिलनाडु। और यदि सबसे उत्तरी राज्य पूछा जाए तो हो जाता है हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिणी राज्य तो तमिलनाडु। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि गुजरात एवं जो तमिलनाडु है, सॉरी, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश है, इसमें यदि समय देखा जाए तो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे का समय हो जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्य उदय होता है, तो गुजरात के पश्चिमी भाग में क्या होता है कि रात होती है, ठीक है। तो रात होती है, जिसके कारण इनमें दोनों, क्योंकि देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होने के कारण हमारे भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो भारत का मानक समय, और जो कर्क रेखा इससे संबंधित मैं एक ही कंबाइंड वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। और कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं, उनको भी मैं फिर से समझाने वाला हूँ। तो
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आया तो इसे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।